नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद बाबा चैनल्स में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज अपना विषय रहेगा वो है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी पौधे के क्या-क्या फायदे हमारे मानव जीवन में, उन सब के ऊपर आज हम विशेष तौर पर बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये शंखपुष्पी पौधा सारे भारत में जंगली रूप में पथरीली जमीन पर पाया जाता है। विशेषकर पथरीली भूमि होती है, वहाँ पे ये उग जाता है। पौधा लगभग 1 फुट इसकी हाइट होती है। पत्तियां डंठल रहित 1 से 4 सेंटीमीटर लंबी 3 सिरों वाली होती है दोस्तों, जिसको मलने पर मूली के पत्तों जैसी गंध निकलती है। इस पत्ते के पत्तियों से तना और शाखाएं पतली सफेद रोमों से युक्त होती हैं दोस्तों। पुष्प भेद में शंख पुष्पी की 3 जातियां श्वेत, रक्त, नील पुष्पी, यानी यह बहुत ही दुर्लभ औषधि है और ये बहुत ही फायदे, और आयुर्वेद ने भी इसको सर्टिफाइड किया है। इनके बहुत ही फायदे होते हैं। लेकिन विशेष तौर पर दोस्तों, सफेद पुष्प वाली शंख पुष्पी औषधि प्रयोग में दी जाती है। वो एक तरह से कहे तो श्रेष्ठ होती है, रामबाण औषधि मानी जाती है। कनेर के फूलों से मिलती जुलती खुशबू आने वाली या उससे भी बेहतर खुशबू उसमें आती है दोस्तों। हल्के गुलाबी रंग के पत्ते भी होते हैं। बहुत ही अच्छी औषधि, वो एक सुंदर दिखने वाला पौधा होता है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों, हम इसकी क्या क्या वो भी जो गुण हैं उनके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं दोस्तों। हमारे आयुर्वेद ने भी माना है शंख पुष्पी कड़वी रस वाली स्कंद विभाग में मधुर, प्रकृति में शीतल, त्रिदोष नाशक, क्रांति बुद्धि बलवर्धक, शांतिदायक, स्मरण शक्ति बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। और तेज वर्धक, मस्तिष्क जो प्रॉब्लम होती है मस्तिष्क में, उसके लिए तो बहुत ही कारगर मानी जाती हैं दोस्तों। आयुर्वेद के अनुसार हम बात करते हैं तो इस पद्धति में शंख पुष्पी तर और बलय रासायनिक होती हैं। नाड़ियों की शक्ति देने वाली औषधि होती है, स्मरण शक्ति बढ़ाती है, मानव मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बहुत ही तेजी से बढ़ाने वाली औषधि मानी जाती है। पागलपन, मिर्गी, अनिद्रा जैसी भयानक रोग होता है, उनसे भी काफ़ी राहत पहुंचती है दोस्तों। आयुर्वेद के अनुसार शंख पुष्पी में रासायनिक संरचना भी विशेष रूप से पाई जाती है, जिसमें इसका सक्रिय तत्व जो है स्फटिक एल्कोलाइट शंख पुष्पी होता है। इसके अलावा इसमें एक एसेंशियल ऑयल भी पाया जाता है। क्योंकि सारे अंगों में ये तत्व पाए जाते हैं और अलग अलग जो है तत्वों के हमारे मानव जीवन में बहुत ही फायदा होता है। इसके पंचांग का औषधि अधिक प्रयोग किया जाता है। दिमागी ताकत को बढ़ाने वाले उत्तम रसायनों में शंख पुष्पी को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। दिमागी काम में बहुत ही फायदेमंद मानी जाती हैं। जो लोग ज़्यादातर ऑफिस का कार्य करते हैं तो नियमित रूप से शंख पुष्पी का पाउडर का यूज करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि मानी जाती हैं दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रोगों में ये औषधि हमारे लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बिस्तर में पेशाब करने की जो बच्चों में आदत होती है, तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए पंचांग का आधा चम्मच स्वर्ण शहद में मिलाकर आधा कप दूध से सुबह शाम 6 से 8 हफ्ते रेगुलर सेवन करने से इस रोग में आपको फायदा जरूर होगा। उसके बाद में स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए इसका चूर्ण 200 ग्राम में ही जो है मिश्री डाल के 30 ग्राम की काली मिर्च इसके साथ में ऐड करनी है। उसके बाद में अच्छी तरह से पाउडर बना के सुबह शाम दूध के साथ लेने से आपको जो है बल बुद्धि स्मरण शक्ति में देखने को मिलेगी। और उसके बाद में दोस्तों उस रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में भी आपको शंख पुष्पी के जो उसका काढ़ा बना के 2-2 चम्मच सुबह शाम सेवन करने से कुछ ही दिनों में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। और हिस्टीरिया जैसे रोग में भी आप इसका पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। बुखार में बड़बड़ाना, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए भी ये शंख पुष्पी रामबाण मानी जाती हैं दोस्तों। उसके
उसके बाद में बवासीर है, पागलपन जैसे आदमी कोई भी व्यवहार करता है तो उस कंडीशन में आप शंख पुष्पी का पाउडर या इसकी गोलियां आती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिर्गी जैसे रोग में, थायराइड ग्रंथि में जो समस्या रहती हैं, आम जो जनजीवन में ये समस्या रहती है थायराइड वाली, तो उस कंडीशन में आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में स्वर भंग, शंख पुष्पी के पत्तों को चबाकर रस चूसने से बैठा हुआ गला भी बहुत ही ठीक हो जाता है और हमारे जो स्वर होते हैं वो बहुत ही मधुर हो जाते हैं। तो शंख पुष्पी के ये बहुत ही आयुर्वेद के अनुसार औषधीय गुण है। अगर इसमें कुछ न कुछ त्रुटि पाई गई है दोस्तों, कोशिश करता हूँ त्रुटि न हो, लेकिन त्रुटि पाई गई हो तो तुरंत आप कमेंट करें, अगले वीडियो में फिर सुधार करेंगे। हमारा एक ही मंत्र है कि आरोग्य योजना से जुड़े व्यक्तियों को स्वदेशी जो भी जड़ी बूटी है उनसे लोगों को जो है जागरूक करें कि उनसे फ़ायदा होता है, और जो है अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेने से कुछ भी मतलब नहीं, आपको आयुर्वेदिक में ही जो है फ़ायदा होता है। फ़ायदा मतलब धीरे होता है लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए